ठीक है, तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, वर्क पीस एक बार चेक कर लेते हैं। वर्क पीस पे मैंने डबल क्लिक किया, तो पार्ट और ब्लैंक ब्लैंक मैंने ये ले लिया है। ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकला हुआ है ना एक्स्ट्रा, इसे जाते हैं और ऊपर से मैं मैच कर देता हूँ इसे। ऊपर एक्स्ट्रा मुझे मटेरियल नहीं चाहिए, इसे 0 कर दिया। ओके और ओके। अभी क्योंकि मुझे इस वाले एरिया पे बार बार ऑपरेशन करना पड़ सकता है, तो मैं इस वाले एरिया को मिड एरिया में ले लेता हूँ। तो यहाँ से आप जाएंगे क्रिएट ज्योमेट्री, और यहाँ से आपको बनाना है मिल एरिया। मिल एरिया में जाते हैं, और ये किस में आना चाहिए, ये आना चाहिए हमारे वर्क पीस 1 में। तो वर्क पीस 1 के अंदर हमने इसको ले लिया। ओके, और यहाँ से एरिया टू कट, कौन सा एरिया है हमारा कटिंग वाला, ये रहा। ओके, ये वही वाली विंडो है जो बाद में भी आती थी, है ना, ऑपरेशन में आती थी, वही विंडो यहाँ पे है। आप यहाँ से सिलेक्शन कर लो तो वहाँ पे मुझे करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एरिया हो गया मेरा। वॉल कहीं पे ऐसे स्पेसिफाई करने की मुझे जरूरत लग नहीं रही है। अगर आप प्लानर ज्योमेट्री जनरेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप वॉल भी डिफाइन कर सकते हो। कोई ट्रिमिंग बाउंड्री छोड़ना चाहते हो मल्टीपल ऑपरेशन के लिए, तो आप ट्रिमिंग बाउंड्री भी छोड़ सकते हो। पार्ट का ऑफसेट, ट्रिमिंग का ऑफसेट, जो ट्रिम एरिया छोड़ रहे हो उसको भी ऑफसेट करना चाहते हो तो वो गैप भी कम या ज़्यादा आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। माना एक पॉकेट है, उस पॉकेट का साइज आप बड़ा ये छोटा करना चाहते हो तो ऑफसेट डाल सकते हो उसको। मेल एरिया मेरा जनरेट हो गया। अब जो भी मैं काम करूंगा वो इस मेल एरिया में ही करने वाला हूँ। तो यहाँ से जाते हैं हम क्रिएट ऑपरेशन, और ये ले लिया हमने कैविटी मिल, और टूल मैंने मिलिंग का ले लिया। और अब की बार मिलिंग एरिया 1, मेथड रफिंग का रख लेते हैं। ओके, एक बार टूल जरूर चेक कर लेंगे टूल कितना बड़ा है ना क्योंकि टूल हमने क्रिएट नहीं किया है, हम पहले वाला यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से जाके ये है एडिट और डिस्प्ले। तो ये टूल मुझे छोटा लग रहा है, 0.5 का है, तो एक बार चेंज कर लेते हैं। कोई बड़ा टूल हो तो मेरे पास फन। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा है ना और कैविटी के लिए यूज़ कर रहे हैं तो लोअर रेडियस भी दे रहा है। या मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ। कैविटी के लिए मिल 1 यूज़ किया है पहले भी, है ना, लेकिन अब एक नया बना लेते हैं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। बुल नोज ले लेते हैं टूल एक, और यहाँ से जाते हैं क्रिएट न्यू, यहाँ से न्यू हो जाएगा। और यहाँ से मैंने एंड मिल लिया, और एंड मिल हम ले लेते हैं यहाँ से कितने का था पता नहीं, चलिए 2 का 2.5 का। ओके, और ये 1 का आ रहा है ना, तो 1 का टूल ही रखते हैं। बस लोअर रेडियस वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं, लोअर रेडियस। तो बुल नोज टूल बन गया ये मेरा, और इसकी लेंथ थोड़ी सी मैं बढ़ा लेता हूँ, और फ्रूट लेंथ भी बढ़ा लेते हैं। और ओके, अब ये वाला टूल मेरा असाइन हो जाएगा और इसी ऑपरेशन के लिए। और फॉलो पार्ट ठीक है, और स्टेप ओवर 50% आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ कम 0.1, और फिर लगेगा और चेंज कर लेंगे। इंचेस में आ रहा है, आप परसेंटेज ऑफ टूल डायमीटर में भी ले सकते हैं, है ना। तो परसेंटेज टूल डायमीटर में रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल दीजिए सपोज 10। ठीक है, और फिर यहाँ से हम जाते हैं कटिंग पैरामीटर में, और कटिंग पैरामीटर में मैं जो स्टॉक है उसको मैं कम कर देता हूँ ना। स्टॉक शायद यहाँ पे ज़्यादा का आ रहा होगा, 0.01 का स्टॉक कर दिया, और जनरेट करते हैं। ओके, अभी इसको, और अगर मैं डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा लग रही है तो आप यहाँ से इसे चेंज कर लीजिए, 5% कर देते हैं। और इसको एक बार वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट मेरा आ रहा है। अभी 2D डायनेमिक भी है, 3D भी है, कोई सा भी आप ले लीजिए। और ये चल रहा है लेवल बेस चल रहा है ना, तो इसको चेंज कर देते हैं। पहले तो इसे डेप्थ बेस कर देते हैं, और फिर अगला कोई ऑपरेशन पे हम लगाएंगे। तो यहाँ से गए, और इसे मैं कटिंग पैरामीटर में जाके ही यहाँ से डेप्थ बेस कर दिया, जनरेट और वेरीफाई।
अब इसके अंदर कंटूर एरिया वाला लगाएंगे और कंटूर एरिया के अंदर स्टीप और नॉन स्टीप वो वाले मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, है ना। ओके, एक बार टूल भी देख लेता हूँ मैं कि कौन सा टूल यूज़ किया जाए। ये तो बड़ा है 2.5 का, ये अभी मैंने यूज़ किया है, ये वही है जिसका नाम 2.5 है। एक तो ये है और एक टूल ये है और एक छोटा, तो मिल वाला यूज़ कर लेते हैं, है ना। मिल टूल का नाम मिल है, इस वाले को यूज़ करेंगे हम। और यहाँ से जाते हैं और यहाँ से मैं यहाँ से कंटूर एरिया ले सकते हो या नॉन स्टीप आप डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकते हो और स्टीप वाला यहाँ से ले सकते हो। तो मैं चलो यहाँ से ही क्लिक कर देता हूँ और मिल का मेरा टूल है और मिलिंग एरिया 1 कटिंग करने के लिए जो ज्योमेट्री है मेरी वो मिल एरिया 1 है। और रफिंग की जगह मैं इसे सेमी फिनिश कर देता हूँ या फिनिश रख लीजिए जैसा आपको ठीक लगता है, तो फिनिश रख लेते हैं ऐसे। ओके, 0.1 का मेरे पास मटेरियल है और एक बार जाके चेक कर लेते हैं स्टॉक में 0। ओके, और यहाँ से आप देखोगे तो ये अपने आप ही नॉन स्टीप आ रहा है, जिगजैग में ले रहा है। और इसे आप चेंज करना चाहो तो फॉलो पैराफेरी ले सकते हो, है ना। फॉलो पैराफेरी लिया, इनवर्ड होना चाहिए। और स्टेप ओवर मैं कम कर देता हूँ, 10% कर देते हैं। ओके, और जनरेट। ठीक है, अब इसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ और 2D डायनेमिक में लेके जाते हैं और प्ले। ठीक है, इसने कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है और करते हैं इसे ओके। ठीक है जी, और अगर मैं इसे करता हूँ ओके, ये ओके हो गया। और यहाँ से जाते हैं हम ऑपरेशन और इसमें मैं ले लेता हूँ स्टीप। ठीक है, स्टीप लिया, बाकी सब कुछ सेम ही रखा, मैंने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। और ओके करते हैं और ये टूल पाथ में अभी ओके करता हूँ, ये अभी भी हाईलाइट हो रहा है, ये मुझे अभी नहीं चाहिए हमारा, तो आप बाहर क्लिक करें। ठीक है, अब वो हाईलाइट नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ से अब की बार जाके अगर जनरेट करेंगे तो एरिया मेरा वही है ना, एरिया मेरा वही है। लेकिन देखिए इसने क्या किया है, जो वर्टिकल वाले फेस है वहाँ पे गया है, वहाँ पे गया है, जहाँ पे वर्टिकल वाले फेसेस है वहीं पे गया है। और क्लिक करते हैं और ये डायरेक्शन स्टीप आ गया है। और स्टीप ये एक ही है, आप स्टीप यूज़ कर लीजिए या डायरेक्शन स्टीप यूज़ कर लीजिए। ये स्टीप एंगल 35 रख रखा है ना, 35 या 35 से ज़्यादा जो भी होगा उन सबको ले लेगा। अच्छा, अब नॉन स्टीप वाले में नहीं, अब स्टीप वाले में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जहाँ से डेप्थ जेड डेप्थ लेवल जो जाएगा, मर्ज जाएगा, मीन डेप्थ कट जो जाएगा, वो वैल्यूज यहाँ पे हैं। आप जो भी लेंगे ये इस वाले में लेंगे। अब ऊपर वाले सर में इसमें ये जो स्टीप एंगल 35 है, मतलब वो वर्टिकल से 35 डिग्री, मतलब 65 डिग्री के ऊपर जितना भी होगा, हाँ वो अपना पूरा इस सॉरी 55 डिग्री के ऊपर जितना भी होगा वो उतने फेसेस को ही कट करेगा सिर्फ, राइट? बिल्कुल 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 वो बिल्कुल। उसको अपन स्टीप कंसिडर स्टीप, हाँ करते हैं। स्टीप एंगल वही है कि ओके यहाँ से 35 के बाद जो भी एंगल बचा है, मतलब कोई वर्टिकल से 55 डिग्री एंगल जो बचा हुआ है ना। ओके, और नॉन स्टीप वाला कौन सा होता है फिर, जो इसके एंगल अभी जैसा? वो भी एंगल डिफाइन किया था, 65 था उसके अंदर 65 डिग्री एंगल था, ओके ओके, है ना। ठीक है तो जी। अप टू 65 डिग्री। तो ओके इसलिए आप देखो यहाँ पे जनरेट करते हैं तो ये ऐसा मेरे को मिल रहा है ना। और एक बात देखें इसे हम, तो वैसे तो ऑलमोस्ट कटिंग कर दिया होगा इसने, है ना, क्योंकि पहले वाले में कट हो गया था। इसके बाद भी कुछ जगह पे चल रहा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे मटेरियल बचा हुआ वहाँ पे हमें दिख रहा है, लेकिन टूल पाथ जनरेट हो रहा है। और अगर मैं इसको इधर से देखता हूँ ना, तो देखो एंगल ये टेपर में है ना, टेपर में है ये एंगल। तो इस वजह से एंगल का डिफरेंस शायद आया है, उसकी वजह से ऐसा आ रहा है स्टीप में। स्टीप को कहीं और भी यूज़ कर लेंगे हम, है ना, कहीं और लगेगा तो वहाँ पे भी हम इसे देख लेंगे स्टीप वाले को। अच्छा, और ओके कर देते हैं। देखिए इसके अंदर मेरे पास इस स्ट्रिप कटिंग के अंदर स्टेप ओवर कहीं पे नहीं आ रहा। स्टेप ओवर मैं इसको चेंज कर दूँ 10 और जनरेट। ठीक है, तो स्ट्रिप एंगल जो स्टेप ओवर था वो आप ऊपर से चेंज करेंगे। ठीक है, तो स्टेप ओवर मिल जाएगा मुझे और ये ओके। अब इसके बाद भी कॉर्नर पे मटेरियल बच गया होगा कि टूल मेरा बड़ा है इस वजह से, तो उसको कट करने के लिए मेरे पास अब आ गया ऑप्शन। तो सबसे छोटा वाला टूल था वो मेरे को मिलता है मिल।
ये मिल वाला सबसे छोटा टूल है, तो इस मिल वाले को यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास है फ्लो कट सिंगल। सिंगल कट में रिमूव करेगा जो भी एक्सेस मटेरियल है कॉर्नर पे, या जो फर्स्ट वाले टूल आपका कटिंग करके गया है और रह गया कॉर्नर पे किसी होल्स में, तो वहाँ पे इन्हें हम लेंगे। क्लिक करते हैं और मिल का टूल, बाकी सब कुछ ठीक। और टूल का एक्सेस ड्राइव ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली ले रहा है, आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। स्टीप 65 डिग्री स्टीप एंगल, ये भी पैटर्न जिगी रख लीजिए, सिंगल कट में ही जाना है। बस आप प्ले कर दीजिए, पे जनरेट करिए, कोई भी चीज़ आपको सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही जहाँ मटेरियल बचा होगा सिर्फ वहीं पे ही जाएगा। इसे क्लिक करते हैं, स्पीड मैं कम कर देता हूँ और रिप्ले में देखते हैं इसे। सिंगल कट में जा रहा है, स्टॉप करता हूँ मैं और एक बार इसमें देखते हैं 2D डायनेमिक में कुछ बचा हुआ है मटेरियल, कटिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। IPW जनरेट कर रहा है इसलिए टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया है। ओके और ओके। अच्छा, अभी इसका ये तो था सिंगल में, तो मैं इसे यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ और इसे कर देते हैं हम यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब फिर से आते हैं, और क्योंकि पहला वाला ऑपरेशन अगर चल जाएगा तो बाकी के लिए मटेरियल मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने उसे हटा दिया और यहाँ पे लिया फ्लो कट मल्टीपल। रेस्ट ऑप्शन सब सेम ही रखे जो मैंने सिंगल में लिया था, फ्लो कट सिंगल में। यहाँ पे बस आपको ये मिल जाएगा नंबर ऑफ स्टेप ओवर पर साइड, है ना, तो 3 ले लेते हैं हम, मैंने 3 ले लिया। स्टेप ओवर 0.1 का आ रहा है और कम कर देते हैं जिग जैक में, और 3 स्टेप, 3 नीचे जाएंगे और 3 ऊपर की तरफ लेगा। अब स्टेप ओवर कम होने से क्या हो गया, ये पास पास हो गए, और इसे मैं बढ़ा देता हूँ, 0.1 का था 0.1 ही कर देते हैं और प्रीव्यू। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपको दिख रहा होगा और टूल जाएगा भी उसी के ऊपर ही। अगर इसे रखते हैं ऐसे रिप्ले में, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे स्लो कर लेता हूँ, पहले भी काफ़ी तेज चला था। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये रिजल्ट दे रहा है। ऐसे करते हैं ओके और ओके। अब इसी को भी मैं करता हूँ राइट क्लिक और टूल पाथ में जाके इसे भी कर दीजिए डिलीट। ठीक है, तो ये भी बंद हो जाएगा। अब इसका जो अगला ऑप्शन है वो है ये वाला हमारे पास, फ्लो कट रेफरेंस टूल। तो रेफरेंस टूल पहले वाला कौन सा था वो मुझे एक बार देखना पड़ेगा ताकि मुझे याद रहे। ये कंटूर, डार्कनेस स्टीप और ये वाला। ठीक है, या तो आप इसका टूल ले लीजिए या फिर कैविटी मिल का ले लेते हैं। तो कैविटी मिल में हमने यूज़ किया था एक नया टूल 2.5 वाला, है ना, और इसमें हमने यूज़ किया था टूल मिल। ठीक है, क्लिक करते हैं यहाँ से और ये ले लेता हूँ मैं और टिक, ये सही है सही है सही है। ओके, अच्छा फ्लो कट में जाएंगे, ये फ्लो कट आपको यहाँ पर ड्राइव में मिलेगा। ठीक है, जो हम पहले ले रहे थे, आप बाउंड्री ले लो या एरिया मिलिंग एरिया जो था आपका कंटूर एरिया ले लीजिए या स्ट्रीम लाइन ले लीजिए, उसी के अंदर आपको फ्लो कट मिलेगा ये वाला। ठीक है, फ्लो कट ये वाला रेफरेंस टूल के अबाउट होता है। ये क्लिक करोगे आप तो आ जाएगा, नहीं तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, किसी भी कंटूर एरिया से या फिक्स एरिया से, कंटूर फिक्स से किसी से भी लोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गए और सबसे नीचे जाएंगे आप, और नीचे जाके यहाँ पे आपको रेफरेंस टूल लेना है। तो रेफरेंस टूल हमारा था 2.5 वाला। ठीक है, 2.5 वाले के बाद जो बचा है ये उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वाले ऑपरेशन जो भी लास्ट आपका ऑपरेशन है, आप चाहते हो कि क्योंकि ये स्टीप वाले ने तो प्रॉपरली कटिंग कराई नहीं है, है ना,
तो आप नॉन स्टिप वाला का जो टूल है वो भी यूज़ कर सकते हो। ओके, और जनरेट करते हैं। तो कुछ गड़बड़ है, ये टूल जो डायमीटर है उसका कुछ वार्निंग आ रही है। तो हमारा 0.5 का टूल है और क्लिक करते हैं। और जो टूल हमने सिलेक्ट किया है वो तो 1 का है, फिर तो नहीं आना चाहिए वार्निंग। सर वो लोअर रेडियस का वार्निंग था। हाँ, तो हमें कौन सा टूल यूज़ किया था इस वाले में? हमने कंटूर एरिया में हमने यूज़ किया था मिल वाला। मिल 1, मिल नहीं, सबसे पहले तो 2.5 वाला जो अपन ने अभी ये नया तो बनाया कैविटी था। का था। हाँ, इसके बाद हमने यूज़ किया था मिल 1। मिल यूज किया था शायद। मिल तो लास्ट वाले में यूज़ किया है, मुझे लग रहा है इन तीनों में अच्छा। मिल यूज़ किया है। हाँ, मिल 1 यूज किया था। मिल 1 एक बार देख लेते हैं। ठीक है, 1 का रेडियस का आ रहा है ना। ठीक है, इसे ओके करते हैं और फिर जनरेट। ठीक है, तो जो हमारे पहले एंड जो यूज़ किया था बुल नोज वाला, उसका रेडियस 0.8 का था। और जो अब वाला टूल यूज़ हो रहा है इसका शायद रेडियस मुझे लग रहा है कि ये ज़्यादा होगा, है ना, जो अब इसमें यूज़ किया हमने फ्लो कट में। तो इसलिए वो वार्निंग दे रहा था। अब यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया ये रहा, है ना। ये मटेरियल के हिसाब से जनरेट करेगा कि कितना मटेरियल साइड में बचा हुआ है। तो इसके अंदर हमने कहीं पे पासेज नहीं डाले, है ना, स्टेप ओवर यहाँ पे नहीं, कोई ऐसे पासेज नहीं डालेंगे कितने पासेज आने चाहिए। मटेरियल जितना बचा है उसके हिसाब से यहाँ से ले लेगा। और जाके यहाँ से हम प्ले करके देखते हैं और करिए प्ले। जो पहले किया था उसमें और इसमें क्या फर्क था सर? रेफरेंस टूल का मतलब अपन ने क्या फर्क गिरा दोनों से इसमें? रेफरेंस टूल कौन सा वाला जो मल्टीपल किया था, फ्लो कट मल्टीपल? हाँ, फ्लो कट मल्टीपल जो किया था और अभी फ्लो कट रेफरेंस किया अपन ने। तो दोनों के ना जो टूल पाथ आ रहा है उसमें डिफरेंस आ रहा है। डिफरेंस क्या है इस वाले में? तो ये क्या देख रहा है कि कितना मटेरियल बचा हुआ है साइड पे, उसके हिसाब से इसने टूल पाथ जनरेट किया है। रेफरेंस वाले में जो भी स्टॉक बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग कटिंग कर रहा है, उसके हिसाब से इसने जनरेट किया है। और उसने क्या किया है, मटेरियल कितना बच रहा है उससे नहीं मतलब है, आपने कितने पासेस दिए हैं उतने पासेस उसने ले लिए हैं। और यहाँ पे जब आप देखोगे ना, अच्छा इसे जनरेट करना पड़ेगा एक बार, इसे करते हैं हम जनरेट। अब इस वाले में देखोगे आप तो क्या हो रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर की तरफ मटेरियल कम छूटा हुआ होगा तो नीचे ज़्यादा कटिंग कर रहा है, ऊपर कम कटिंग कर रहा है। इसमें देखो नीचे भी उतनी ही कर रहा है, ऊपर भी उतनी ही कटिंग कर रहा है, जबकि ऊपर वाले पे मटेरियल हमारे पास कम बचा हुआ है, नीचे वाले भी ज़्यादा है। तो ये वाला ज़्यादा ठीक ऑप्शन है इसको यूज़ करने के लिए, है ना। अगर ज्योमेट्री कुछ आपकी अलग है तो हो सकता है कि आप इसको यूज़ कर पाएँ, लेकिन यहाँ पे जैसे कॉर्नर आ रहा है और ऊपर जाके कम हो रहा है तो फिर ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है ना। अच्छा, इन सबको आप इधर की तरफ मिरर कर ही सकते हो। मिरर वाला मैंने शायद बताया था आपको, नहीं बताया? मिरर, चलिए नहीं बताया। बताया। तो एक बार हम इसे सेलेक्ट करते हैं और सबको भी सिलेक्ट करके मिरर कर सकते हो, एक एक को भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से राइट क्लिक किया और टूल पाथ में जाते हैं ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे है मेरे पास मिरर। तो मैं टूल पाथ को मिरर भी कर सकता हूँ और प्लेन है मेरा ये वाला, क्लिक। तो इसके अबाउट यहाँ पे आ जाएगा। और इन केस अगर आपके पास प्लेन नहीं है तो भी हम कर सकते हैं। कैसे किया जाए, इसको लिया और यहाँ से जाते हैं ऑब्जेक्ट और मिरर, और मिरर में जाके प्लेन, आप यहाँ से फेस को सिलेक्ट कर सकते हो, क्लिक। ओके, तो अभी क्या होगा, डिस्टेंस डाल सकते हो और प्रीव्यू। तो अभी यहाँ पे भी कटिंग कर रहा है, लेकिन अभी कटिंग का रिजल्ट नहीं आ पाएगा। रीज़न क्या है कि मेरा जो स्टॉक है ना वो छोटा है। अब देखो एक मिनट, मैंने से ओके किया, ठीक है, रेफरेंस आ गया। रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। तो मैंने क्या किया, जो मेरा वर्क पीस था, वर्क पीस में जाके एडिट किया और इसको मैंने पकड़ के ड्रैग कर दिया। ठीक है, अब मेरा मटेरियल यहाँ पे आ गया ना, पार्ट मेरा यहाँ बना हुआ है, मिरर मैंने यहाँ पे किया है, तो ये रिजल्ट देगा। हाँ बिल्कुल देगा, आप जनरेट करिए। बेसिकली पार्ट तो रेफरेंस है, कटिंग तो स्टॉक में से होनी है। अब अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो मुझे पहला और दूसरा दोनों मिलने चाहिए, है ना, या दोनों को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल के साथ होल्ड करा और फिर कर लेते हैं प्ले।
अब स्टॉक देखो बड़ा होके आ गया स्टॉक। तो सॉफ्टवेयर को इससे मतलब नहीं है कि आप क्या बना के लेके आए हो और कितना बना के लेके आए हो। आपने जो टूल पाथ यहाँ पे जनरेट किया है या मिरर किया है वो कटिंग करेगा स्टॉक में से। स्टॉक को बड़ा किया है इसलिए कटिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। उधर की तरफ मिरर कर देंगे उधर भी आ जाएगा, है ना। आप कितनी बार भी मिरर कर दो, जहाँ पे मल्टी कैविटी यूज होती है ना, तो एक को बना लीजिए और फिर कैसे अरेंज आपको करना है उसे मिरर 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 करते जाओ, मिरर मिरर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्म करने के लिए कॉपी 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 भी है, कॉपी भी कर सकते हो, पैटर्न भी कर सकते हो। अरे यहाँ पे नाम उसका पैटर्न की जगह, ठीक है। तो इसे मैं डिलीट करता हूँ, इधर नहीं उधर ही रखना चाहते हैं उधर रख लेंगे। ये चलो कैंसिल किया। तो कैविटी मैंने आपको बता दिया, एडेप्टिव भी बता दिया, प्लंज भी मैंने बता दिया, रफ वाला भी हो गया हमारा, रेस्ट भी हो गया, जेड लेबल प्रोफाइल ये भी मैंने आपको बता दिया। जेड लेबल प्रोफाइल अभी आएगा, एक दो बार हम बीच में करेंगे और, है ना, किसी मॉडल पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑप्शन। अच्छा, फिक्स कंटूर हमने किया है, एरिया भी हमारा हो गया। सरफेस वाला चलो मैं अभी एक बताता हूँ सरफेस एरिया का, है ना, एक बताता हूँ आपको, लेकिन इसमें मल्टी एक्सेस यूज हो जाएगा, मतलब 4 एक्सेस यूज हो जाएगा। अच्छा, स्ट्रीम लाइन हम लोगों ने कर लिया और नॉन स्ट्रिप कर लिया, ये भी कर लिया और ये 3 भी हमने कर लिए। ये 2 बचे हुए हैं, ठीक है। ये है सॉलिड प्रोफाइल 3D और ये है प्रोफाइल 3D। ये प्रोफाइल और सॉलिड प्रोफाइल 3D जैसे हमने प्लानर के अंदर यूज़ किया था, प्लानर प्रोफाइल, ये प्लानर प्रोफाइल यूज़ किया था ना, ये सिर्फ प्लानर सरफेस पे काम कर रहा था। इसी का ही 3D में जो काम होगा वो ये होगा। आप सरफेस के अबाउट कोई आपकी प्लानर सरफेस ना होके कंटूर सरफेस है जो कि 3D में है, अप एंड डाउन है, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। सरफेस वॉल, ये वॉल के अबाउट है, और ये वाला हमारा क्या है, बेस कर्व के अबाउट है। बेस में कर्व मिलना चाहिए, वॉल आपकी कैसी भी हो। तो ये किसके अबाउट कटिंग करेगा, बेस के कर्व के अराउंड, है ना। ये हम लोग कल देख लेंगे, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। और इसको हम रिपीट करेंगे ही, तो कोई इतना ही रख लेते हैं आज के लिए।